है सबकी। भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के सुपर विलन्स के बारे में। बॉलीवुड एक ऐसा टीवी शो जहाँ पे हर एक दिन एक नई जंग है। हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई नई मुसीबत और नए नए शैतान एंट्री मारते रहते हैं जिनसे निपटना पड़ता है अपने बॉलीवुड को। पर इन सुपर विलन्स की शक्तियाँ और कारनामे ऐसे ऐसे है ना कि आप इनको देखने के बाद इनको ही कहोगे। तो चलो भाई बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन विलन्स के फीचर्स कैसे कैसे हैं। मेरा धर्म है किसी को भी शक्ति पुंज से चाबी ना ले जाने देना। तो यहाँ पे होता ये है कि ये है एक राक्षस और इसके पीछे जो चाबी हवा में उड़ रही है उसको पाने के लिए बालवीर और तिमनासा आए हुए हैं और ये शैतान इस चाबी की रखवाली करते हुए इस चाबी को इनको देने से और चोरी करने से मना करता है। तो ठीक है ना पुरुष भाई ये किस एंगल से पुरुष लग रहा है? इसे पुरुष नहीं दानव राक्षस या मॉन्स्टर कहो क्योंकि इसकी शक्ल किसी पुरुष से तो मैच नहीं कर रही लेकिन किसी दानव या भूत से जरूर मैच कर जाएगी। सही बात है। इस लावा दानव की खूबी ये है कि ना तो कभी ये मर सकता है और ना इसको कभी कोई मार सकता है। 24 घंटे इसके अंदर रहती है ज्वाला जलती और जब भी कभी इसको अपने दुश्मन को मारने की जरूरत पड़े तो ये अपने मुंह से करता है आग के गोलों की उल्टी। ये है देसी सैंडमैन। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने ये विलन पहले कहीं ना कहीं पे देखा हुआ है। वैसे ही बॉलीवुड शो बनाने वालों ने भी देख रखा था और इन्होंने स्पाइडरमैन के विलन सैंडमैन के कैरेक्टर को कॉपी करके अपने शो में पेस्ट कर डाला। स्पाइडरमैन का सैंडमैन बनता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पर ये सैंडमैन बनता है भयंकर परी नाम के एक भयंकर जादूगरनी की जादू की वजह से। स्पाइडरमैन का सैंडमैन बनता है एक बंदे की बॉडी से पर ये सैंडमैन बनता है सिर्फ और सिर्फ सैंड यानी कि रेत से। जैसे किसी खिलौने को चालू करने के लिए उसके अंदर बैटरी का होना बहुत जरूरी है, बिना बैटरी के वो काम नहीं करता। वैसे ही ये सैंडमैन भी एक बिना जान का खिलौना है जिसके अंदर जान डालने के लिए जिसको चालू करने के लिए इसके अंदर एक बच्चे को बैटरी की तरह डाला जाता है। यही नहीं जैसे स्पाइडरमैन वाला सैंडमैन पानी में पिघल जाता है वैसे ये सस्ता सैंडमैन भी पानी में पिघल जाता है। यहाँ में पिघल गया लेकिन फर्क यहाँ पे ये है कि ये वाला तो पिघल के मर गया पर ये वाला सैंडमैन अपनी सैंडमैन वाली बीमारी से सही तो नहीं हो पाया लेकिन आगे से विलन वाली हरकतें ना करने के लिए मान गया और स्पाइडरमैन के हाथों मरने से बच गया। भाई जैसे कि हमने देखा है कि सुपर हीरो मूवीज या सीरियल्स में विलन लोगों का मेन मकसद होता है दुनिया को किसी न किसी तरीके से तबाह करना। वैसे ही बॉलीवुड के सुपर विलन्स दुनिया के साथ साथ इनके परी लोग को भी तबाह करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप ये अगला विलन देख लो। ये विलन परी लोग को भी तबाह करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप ये अगला विलन देख लो। ये विलन है हाइट में लगभग 100 फीट टॉल, नाम है इसका अग्निकाल और इसकी बॉडी के अंदर है लावा लाल और इसी शक्ति से करता है ये बड़े बड़े कमाल। अच्छा ये काफी हद तक मिलता है थोर रैग्नारोक मूवी के विलन सर्टर से। जैसे सर्टर का मेन मकसद होता है एसगार्ड को तबाह करना वैसे ही इस अग्निकाल का मेन मकसद है परी लोग को तबाह करना। ठीक है। ये अपनी पावर से सालों से बंद ज्वालामुखियों को कर सकता है चालू और पूरी की पूरी बहती हुई नदी को बना सकता है लावा का दलदल जिसमें आप पका सकते हैं आलू। जैसे कि दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त वैसे ये दोस्ती कर लेता है बालवीर और परियों की एक लौती दुश्मन महाविनाशनी से। हाँ जी। हाँ तो ये भी एक परी है लेकिन बुरी वाली। अच्छा। इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है परियों और परी लोग को तबाह करना। पर अब तो इनकी बन गई है टीम, ये मिलकर अपना काम शुरू करते हैं और परियों और परी लोग को तबाह करने की बनाते हैं स्कीम। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है परियों, अब मैं इन पहाड़ों का लावा सक्रिय करूंगा। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि इस विलन के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं तो इन्हीं शक्तियों का करते हुए इस्तेमाल ये परी लोग के बंद पड़े ज्वालामुखी के पहाड़ों को फिर से कर देता है लावा से बाहर। ये लावा ले आता है परी लोग में तबाही और हर तरफ मच जाती है त्राही त्राही। पर फिर परियों और बालवीर को आता है एक आइडिया कि हमारे पास एक ही आखिरी रास्ता है वो है हमारी पवित्र नदी का पवित्र पानी। हमें पूरा यकीन है कि पवित्र जल की शीतलता इन पहाड़ों से निकलती आग को ठंडा कर देगी। पर जब बालवीर पानी लेने के लिए दौड़ता दौड़ता नदी की तरफ जाता है तो वो टक्कर खा के जाता है गिर क्योंकि बुरी परियों ने इनके पूरे परियों के आसपास लगा दी होती है एक जादुई शील्ड। अब बड़ी दुविधा थी बालवीर और परियों के मन के अंदर। तभी बालवीर को याद आता है एक यंत्र जिससे बालवीर खुदाई करते हुए सुरंग बनाते हुए पहुंच जाता है नदी के अंदर और नदी का पानी सुरंग से होते हुए आ जाता है परी लोग के अंदर। फिर यहाँ पे बन जाता है पानी का एक फुव्वारा। पर फिर दुविधा ये थी कि ये पानी ज्वालामुखी तक पहुंचेगा कैसे। हम करते हैं प्रबंध। बालवीर फिर अपना लगाता है दिमाग और एक खंबे के जरिए साइंस ग्रेविटी लॉजिक फिजिक्स की सारी परंपराएं प्रतिष्ठा अनुशासन को तोड़ते हुए इस फव्वारे से पानी को 1 किलोमीटर दूर खड़े ज्वालामुखी के ऊपर डाल देता है और फिर इसी पानी को बालवीर इसी खंबे के सहारे देता है इस अग्निकाल के ऊपर डाल और चली जाती है इस पवित्र जल से नहाने के कारण इस लावा मैन की जान।
भेद करके पक्की आती है भयंकर परी नाम की एक परी, जो कि करती है एक आविष्कार और बनाती है एक जादुई पवन चक्की। जब इसकी ये पवन चक्की घूमती है तो उसमें से निकलती है हवा, जो कि होती है बहुत ही ज्यादा ठंडी। ये हवा भयंकर लोक से जाती है सीधा परीलोक में, जिससे आ जाती है परीलोक में बर्फ की आंधी, और फिर परीलोक में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ठंड कि पूरा परीलोक जाता है जम, और परियों को मजबूरन थरथराते हुए अपने महल में होना पड़ता है बंद। ये देख के बालवीर निकल पड़ता है इस खोज में कि ये हवा आ कहां से रही है, और इसी खोजबीन को करते हुए ये एंटर कर जाता है भयंकर लोक में, जहाँ पे भयंकर परी बालवीर से लड़ने के लिए अपने जादू से प्रकट करती है एक दानव। कहने को तो लोग इसको कहते हैं आइस मॉन्स्टर यानी कि हिम दानव, पर दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये हो डायनासोर्स के जमाने का आदि मानव, जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा ठंडी है कि जैसे कि हो अंटार्कटिका, और मुंह से अपने आग ऐसे फेंकता है जैसे रामलीला में एक कर्तव्य अपने मुंह से आग फेंकता है बनके ताड़का। अब जैसे कि आपको पता है कि एक विलन चाहे जितना भी हो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शक्तिशाली पावरफुल, बालवीर ने तो सबको कर ही देना है गुल। वैसे ही बालवीर इस दानव को मारने के लिए अपने दिमाग की बत्ती को जलाते हुए एक बहुत ही सिंपल काम करता है। ये अपनी जादुई छड़ी से हिम दानव के पैरों के नीचे की बर्फीली जमीन को तोड़ देता है, और फिर विलन इसी गहरी खाई में गिर जाता है और मर जाता है। भाई ये है काली दानव, जो कि एक सस्ती कॉपी लगता है रोबोट 2.0 के विलन पक्षीराज की। पक्षीराज विलन बनता है दुनिया वालों से पोल्यूशन का बदला लेने के लिए, पर इस विलन को पोल्यूशन चाहिए जिंदा रहने के लिए। ये विलन प्रदूषित हवा में सांस लेता है, खाता है, पीता है, मौज करता है, चिल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन एक शातिर परी नाम की परी आती है इसके लोक में और होती है इससे मुलाकात। इसी मुलाकात के दौरान इसको दिखा देती है बड़े बड़े सपने और बनाती है एक जादुई गोला, भरती है उसमें इसके आसपास की प्रदूषित हवा और देती है इसके सीने में डाल, और इसके हाथ पे दे देती है बैटरी बताने वाली डंडियों का निशान, जिससे होगा ये कि ये दानव बिना सांस लिए 1 घंटे तक जिंदा रह पाएगा, और इसके जादुई गोले के अंदर कितनी हवा रहेगी उसको ये अपने हाथ पे देख पाएगा, जिसकी वजह से परी लोक में जाके परियों को खा पाएगा। और जब इसकी हवा होगी कम तो इसको पता लग जाएगा इस बैटरी इंडिकेशन के साइन से, और ये वापस आ जाएगा अपने लोक में टाइम से। इसी लालच में ये दानव खा के शातिर परी से हवा की गोली आ जाता है परिलोक में मचाने के लिए तबाही। फिर एक करके सारी परियों को जाता है खा, और हर किसी की चीखें निकल रही होती है। परियों को खाने के बाद पेट में पचाने के बाद आ जाता है धरती पे बालवीर से लड़ने के लिए। फिर ये बालवीर को मार के पटक के धरती पे लिटा देता है, पर जब ये बालवीर को मार के पटक के धरती के ऊपर लिटा देता है तो उसकी बैटरी हो जाती है कम, तो ये अपने लोक में वापस जाने की शुरू करता है तैयारी। इस युद्ध में शक्ति लगने की वजह से मेरे अंदर की शक्ति खत्म हो रही है। पर तभी इसके सीने से वो हवा वाली जादुई बॉल को निकाल लेती है शातिर परी। मगर क्यों? ये शातिर परी ये सब कुछ इसलिए करती है क्योंकि ये इस दानव को मार के इसके पेट के अंदर पड़ी परियों को भी मारना चाहती है, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये जिंदा रह गया तो बालवीर इसके पेट के अंदर से परियों को किसी न किसी तरीके से निकलवा ही लेगा। क्योंकि अगर बालवीर ने सिर्फ अपने खंजर से तुम्हारा अंत कर दिया तो सारी अच्छी शक्तियां जिसका तुमने शिकार किया था वो फिर से जीवित हो जाएंगी। कुछ भी ये सब देख के ये दानव भी पछता रहा होगा और कह रहा होगा मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब चलो भी आप भी मेरे साथ अन्याय ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही।